ऐसा माहौल बनाया है। अच्छा। नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं हाँ। और वहाँ ऐलान करते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार से शुरुआत होगा, और वो गए और वहाँ के सामंती ताकतों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दी। जब सावरकर और गोलवरकर की मूर्तियां स्थापित होगी, हाँ। जब ये गांधी के पुतला बना करके भाजपा के सांसद प्रज्ञा ठाकुर गोली मारेगी, तो कैसा माहौल बनेगा। उंगली तोड़ी गई है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और अपराधी को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और मनुवादियों को कहते हैं कि होश में रहो, उंगलियां तोड़ते हो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। दिक्कत इसलिए है कि भारत का जो संविधान है, हिंदुस्तान में दलित पिछड़ों को लड़ने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है, पढ़ने का अधिकार, न्याय का अधिकार, इस देश के पार्लियामेंट में, इस देश के असेंबली में जाने का अधिकार, इस देश में पंचायत में मुखिया बनने का अधिकार। जिस तरह से बीते रात पवना गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया, उसके विरोध में जो है भाकपा माले भीम आर्मी के लोग जो है वो सड़क पर विरोध किए और इसी विरोध में शामिल हैं अज्ञाओं के वर्तमान के निर्वाचित विधायक मनोज मंजिल जी। सर, लगातार बाबा साहब की मूर्तियों पर हमला किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों? पिछले 9 साल के मोदी जी के राज में जी, जो भारतीय संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों, सपनों के प्रति, दलित महिलाओं के, मुसलमानों के प्रति ये जो नफरत फैलाया गया है और जो हमले हो रहे हैं जी, उसी का परिणाम है पवना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे रात के अंधेरे में पत्थर मार करके उनकी उंगलियां तोड़े जाना। इसलिए जिम्मेवार है सीधे मोदी सरकार इसके। वो तो कोई व्यक्ति को वो उन्माद में आ गया, वो पत्थर फेंक दिया, लेकिन असल दुश्मन वही लोग हैं। कैसे असल दुश्मन? और बिल्कुल, चूंकि उन्होंने ही ऐसा माहौल बनाया है। अच्छा। नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और वहाँ ऐलान करते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार से शुरुआत होगा, और वो गए और वहाँ के सामंती ताकतों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दी। तो जगह जगह देश में, सिवान में घटना हुई, अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जब सावरकर और गोलवरकर की मूर्तियां स्थापित होगी, जब ये गांधी के पुतला बना करके भाजपा के सांसद प्रज्ञा ठाकुर गोली मारेगी, तो कैसा माहौल बनेगा। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के संतानों का देश है। यह देश अशफाक उल्लाह का देश है। यह देश बिरसा मुंडा, सीधो कान्हो और चांद भैरव का देश है। और इस देश में, यह देश उनके कुर्बानी से, शहादत से यह देश आज़ादी हासिल किया और आज़ादी के आंदोलन के गर्व से हिंदुस्तान का संविधान पैदा हुआ, लोकतंत्र पैदा हुआ। और इसलिए 2024 में भाजपा को हरा करके संविधान और लोकतंत्र को कायम रखेगा हिंदुस्तान। आप लोग FIR कराए हैं कि नहीं कराए? बिल्कुल, हमने आज SP से मैंने बात किया कि भाई प्रशासन की ओर से FIR लॉन्च हो। SP ने कहा कि BDO को भी करना चाहिए, BDO अभी तक तो नहीं किए हैं। हम लोगों की ओर से हमारे कार्यकर्ता FIR लॉन्च करेंगे और प्रशासन की ओर से भी एक FIR होगा। और निश्चित रूप से हम डिमांड करते हैं, इसकी पहले अंबेडकर की मूर्ति पर जो हमला है, जो उंगलियां तोड़ी गई है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और अपराधी को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और मनुवादियों को कहते हैं कि होश में रहो, उंगलियां तोड़ते हो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय, कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। उनके कभी मंत्री बोलते हैं, कभी मोदी जी के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय बोलते हैं कि नया संविधान चाहिए। और नया संविधान क्या चाहिए? संविधान से उनको दिक्कत होगा तभी ना बोल रहे हैं। दिक्कत इसलिए है कि भारत का जो संविधान है, हिंदुस्तान में दलित पिछड़ों को लड़ने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है, पढ़ने का अधिकार, न्याय का अधिकार, इस देश के पार्लियामेंट में, इस देश के असेंबली में जाने का अधिकार, इस देश में पंचायत में मुखिया बनने का अधिकार, ये बाबा साहब का संविधान देता है। समाज में सर उठा करके जीने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, ये अधिकार देता है। तो इसलिए ये बाबा साहब का जो संविधान है, ये भारत में जो सामंतवाद है, भारत में जो जातिवाद है, भारत में जो जातीय जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातीय उत्पीड़न है, उसके खिलाफ भारत का संविधान है। और इसलिए चाहते हैं कि संविधान ही बदल दिया जाए और इसकी जगह पर मनुस्मृति लाया जाए, लोकतंत्र हटाया जाए, राजतंत्र लाया जाए, संविधान हटाया जाए, मनुस्मृति लाया जाए। यही भाजपा का मिशन है, यही भाजपा का लक्ष्य है। और इसलिए उनके सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि संविधान की नया जरूरत है। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये समाजवाद, न्याय, इस शब्दों की क्या जरूरत है?
अरे भाई ये मूल्य है, ये हम सब मिल करके इसके लिए लड़े हैं, ये आज़ादी के आंदोलन से ये सब हासिल हुआ है। ये जो हमारा देश भी है, ये पूरा देश एक थोड़ी था, ये तो आज़ादी के आंदोलन से पूरा हिंदुस्तान एक हुआ, नहीं तो अलग अलग रियासतें थी, राजा होते थे, प्रजा होती थी। ये तो आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय भावना जगा और इसलिए 1857 को हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। आज़ादी के आंदोलन में इनके तो कोई है नहीं लोग, एक बूंद ना पसीना, ना एक बूंद खून, ना अंग्रेजों से लड़ाई, ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, आज़ादी आंदोलन के गद्दार लोग हैं, जो आज इस देश के हुकूमत में हैं, जो आज इस देश के गद्दी पर हैं। तो उनको चाहिए भाई, जो इतिहास है वो मिटाना चाहते हैं, जो नायक हैं उनको मिटाना चाहते हैं, और जो गद्दार हैं उनको ये नायक बता रहे हैं। तो ये देश उनको सबक सिखाएगा। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी गफलत में मत रहो, भाजपा के लोग किसी गफलत में मुगालते में मत रहो। यह देश और समाज में राजतंत्र था, राजशाही को ख़त्म किया गया, सामंती समाज व्यवस्था थी, सामंती समाज व्यवस्था को सामंती व्यवस्था के कर्जा को तोड़ा गया। तो जब यह देश राजशाही को ख़त्म किया, सामंतशाही को ख़त्म किया, तो मोदी शाही को बकस देगा, मोदी शाही को भी खत्म करेगा। शुक्रिया। थैंक यू। तो इस वक्त है मेरे साथ मनोज मंजिल जी, जो यहाँ पे आए थे, जो बाबा साहब की मूर्ति टूटा था और मूर्ति टूटने के लिए जो विरोध मार्च किया गया था, उस विरोध मार्च में शामिल हुए थे और साफ साफ बताया कि जो मोदी सरकार जो नफरत का जो पुलिंदा तैयार किए हैं, उसी का ये परिणाम है कि जो सामंतवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, वो बौखला करके बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, बाबा साहब मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनका फ़ोटो जलाया जाता है, उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है और संविधान को भी अनाप शनाप बोला जाता है। ये सारा जो सारा है वो इसी का बौखलाहट है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।